हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करते हैं दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम or a group of atoms, an atom or a group of atoms of a molecule is replaced by another molecule is called displacement reaction. Displacement reaction is also called substitution reaction. राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसी रिएक्शन है, वह रिएक्शन है जिसमें एक एटम या एक से ज्यादा एटम यानी ग्रुप ऑफ एटम्स को डिस्प्लेस किया जाता है अनदर एटम के द्वारा। यह हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आप समझते ही होंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि किसी को हटाकर उसका प्लेस ले लेना, उसकी जगह पे आ जाना। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको अभी इसका एक फॉर्मेट बताता हूं। सपोज करते हैं ए और बीसी, एक सब्सटेंस ए है और दूसरा सब्सटेंस है बीसी। अगर इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के रिजल्ट में बनता क्या है, उस रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है AC+B। आप यहां ध्यान से समझिए डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। जो B है, इस B को A हटा दे रहा है, उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो B हटने के बाद ये B अलग हो जाता है और B का पोजीशन लेता है कौन, A। जब B का पोजीशन जब A ले लेता है तो न्यू सब्सटेंस जो बनते हैं दैट इज AC। यानी कि जो BC था उसका B डिस्प्लेस हो गया और उसके जगह पे A ऐड हो गया और इस तरह से न्यू सब्सटेंस बनता है AC। तो यहां देख सकते हैं कि BC का B A के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, आयरन Fe। अगर इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन में इस कॉपर को डिस्प्ले कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ये कॉपर डिस्प्लेस होकर के कॉपर अलग होता है और उसका पोजीशन लेता है Fe। तो Fe जब उसका पोजीशन लेगा तो जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे ये होगा FeSO4 और Cu क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। यानी कॉपर को यहां से हटा दिया जा रहा है और कॉपर को हटाकर कॉपर का जगह कौन लिया, Fe, और Fe ऐड हो गया वहां पे तो बन गया FeSO4। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीशियम। कॉपर सल्फेट का अगर रिएक्शन होता है मैग्नीशियम के साथ, कैसे भी लिख सकते हैं Mg+CuSO4। यहां पर क्या करेगा,
मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कॉपर को हटा देगा। जब हटाएगा तो मैग्नीशियम उसका प्लेस ले लेगा, तो ये बन जाएगा MgSO4 प्लस Cu, कॉपर अलग हो गया। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को हटा देता है और उसका प्लेस ले लेता है। तो अगर वहां पे जिंक प्लेस लेगा तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ZnCl2। और यहां पे हमें क्या अलग होगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो जिंक का 1 एटम है, जिंक का 1 एटम है, हाइड्रोजन 1 एटम या हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो यहां पे 2 लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का 2 एटम हो गया और क्लोरीन भी 2 हुआ, क्लोरीन 2 है ही। तो इस तरह से यहां पे देख रहे हैं कि जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, और उसके जगह पे ऐड हो जा रहा है, उसका पोजीशन ले रहा है और बना दे रहा है जिंक क्लोराइड ZnCl2। एक एग्जांपल और देखते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर। सोडियम और वाटर के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होगा, सोडियम हो गया Na, वाटर हो गया H2O। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के बाद बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहां पे मिल जाता है। तो आप यहां पे देखिए कि सोडियम क्या कर रहा है, वाटर से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसको हटा दे रहा है, और हटाने के बाद ये बन जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और इस तरह से जो है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ये भी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना होगा। सोडियम 1 एटम है, सोडियम 1 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है, और यहां पे हाइड्रोजन का 3 एटम हो रहा है, तो 2 से 3 तो आएगा नहीं। अगर यहां 2 करते हैं तो हाइड्रोजन का 2 2 4 होता है, यहां पे 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो जाता है, मेन लॉजिक यहां समझना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव एटम्स हैं वो लेस रिएक्टिव एटम को क्या करता है, हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और हटा करके उसका पोजीशन ले लेता है। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव एटम लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि इस जो केमिकल रिएक्शन का जो फॉर्मेट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहां पर B से ज्यादा रिएक्टिव A है। तो B से जब ज्यादा रिएक्टिव A है तो A क्या करता है, B को हटा देता है और B अलग हो जाता है और उसका पोजीशन B के जगह पे A ले लेता है और बन जाता है AC। ठीक उसी तरह से इस रिएक्शन में भी आप देखेंगे कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव आयरन है, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और डिस्प्लेस करने के बाद उसका पोजीशन लेता है और बन जाता है FeSO4। इस रिएक्शन में भी आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट से कॉपर क्यों डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और डिस्प्लेस करके उसका पोजीशन ले लेता है, तो बन जाता है MgSO4, कॉपर अलग हो जाता है। इस रिएक्शन में भी आप देखेंगे कि जिंक हाइड्रोजन को हटा रहा है, इसका मतलब जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसके एटम को डिस्प्लेस कर दे रहा है। यहां भी सोडियम हाइड्रोजन एटम को हटा रहा है, इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मेन रीजन ये है कि जो हाईली रिएक्टिव एटम्स हैं वो लेस रिएक्टिव एटम्स को किसी सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है और उसका पोजीशन ले लेता है, और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग को समझना है, ठीक है। ये यहां पे हो जाएगा डबल, ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मेट भी कुछ इसी तरह से हो जाएगा। ये फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, AB प्लस CD, ठीक है, एरो साइन AD प्लस BC। अब यहां पे देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में AB प्लस CD, AB और CD रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद बनता है AD और BC। यानी कि इस रिएक्शन में जो दोनों रेडिकल्स हैं वो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर दे रहा है। रेडिकल जो है एक्सचेंज हो जा रहा है, यानी कि A के साथ आ गया D और B के साथ आ गया C। यानी कह सकते हैं कि अगर A C को हटाकर उसका पोजीशन ले रहा है तो C भी B को हटाकर उसका पोजीशन ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है नया दो सब्सटेंस बन रहा है AD और BC। यानी फर्स्ट वाले जो है लास्ट वाले के साथ चला गया और लास्ट वाला इसके फर्स्ट वाले के साथ चला गया। A जो है हटाया किसको, C को, और B हटाया किसको, B को। अगर A C को हटा देता है तो यहां पे पोजीशन ले लेगा, C के जगह पे आ जाएगा तो बन गया AD, और D जो है यहां से किसको हटा देता है, B को, तो D अगर B को हटाता है और उसका पोजीशन लेता है तब भी बनता है AD। और उसी तरह से दूसरा जो है रेडिकल्स जो हट करके आएंगे B और C, वो आपस में कंबाइन होकर के बना लेता है BC। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि जो जितने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं इस टाइप के रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट्स अपने रेडिकल को एक्सचेंज कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं। ये इसके साथ चला जाता है और ये इसके साथ चला जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, AgNO3, और सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, NaCl। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। अगर इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होगा, दोनों अपने रेडिकल को बदल लेंगे। दोनों रेडिकल को बदलेंगे तो सिल्वर किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, और सोडियम किसके साथ जाएगा, नाइट्रेट के साथ। दोनों अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लेते हैं, ये इसके साथ चला जाएगा तो ये बन गया सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट के साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा NaNO3, यानी ये आ गया सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर गया क्लोरीन के साथ और सोडियम गया नाइट्रेट के साथ। दोनों अपने रेडिकल को क्या कर दे रहे हैं, एक्सचेंज कर दे रहे हैं। और रेडिकल अगर एक्सचेंज होता है तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच द टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो दो आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और दोनों आयनिक कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, आयंस को बदल लेते हैं, ऐसा रिएक्शन कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड हो जाएगा BaCl2, और कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का हो जाएगा फॉर्मूला
CuSO4। अब आप ही बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होगा। इस रिएक्शन में यह होगा क्या कि बेरियम चला जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ, और कॉपर चला जाएगा क्लोरीन के साथ। अगर बेरियम सल्फेट के साथ जाता है तो बनेगा BaSO4, और कॉपर क्लोरीन के साथ जाएगा तो यह बनेगा कॉपर क्लोराइड CuCl2। इस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करते हैं तो देखते हैं बेरियम 1, सल्फेट 1, कॉपर 1, क्लोरीन 2, ऑलरेडी ये क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड है ना। तो यहां भी देख रहे हैं कि जो रेडिकल्स हैं वो एक्सचेंज हो रहा है, बेरियम जा रहा है सल्फेट के साथ, कॉपर जा रहा है क्लोरीन के साथ। तो जिस रिएक्शन में आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करके अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं वो रिएक्शन क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा। इस रिएक्शन में कॉपर जाएगा किसके साथ, सल्फर के साथ, और हाइड्रोजन जाएगा सल्फेट के साथ। दोनों अपने पार्टनर को एक्सचेंज करेंगे तो कॉपर जब सल्फेट के साथ जाएगा तो ये बन जाएगा कॉपर सल्फाइड CuS, और हाइड्रोजन किसके साथ आएगा, सल्फेट के साथ, तो बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, दैट मींस H2SO4। तो देख रहे हैं क्या कि इस केमिकल रिएक्शन में भी जो है रेडिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन आपका क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ठीक उसी तरह से जो है और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच का रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2 और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4। अब सोचिए इस रिएक्शन में क्या हो सकता है, जब बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जाएगा, दोनों अपने रेडिकल को बदल लेंगे और बदलने के बाद ये बना लेगा बेरियम सल्फेट BaSO4, ये जाएगा इसके साथ और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, तो ये हो जाएगा HCl। ये रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस बेरियम सेम है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, तो यहां पे 2 लगा देते हैं तो क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फेट ऑलरेडी है ही, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स या एटम्स लेस रिएक्टिव को हटाकर उसका पोजीशन ले लेता था, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दोनों रिएक्टेंट्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर फर्स्ट अनदर को सेकेंड को डिस्प्लेस कर रहा है तो सेकेंड वाले भी फर्स्ट को डिस्प्लेस कर रहा है, और इस तरह से जो है हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मेट भी आपने देखा और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। और भी बहुत सारे टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हैं जिसके बारे में आप अभी जान सकते हैं। जो अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें है आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रिसिपिटेट के बारे में आपको पहले बताया गया था और आप जानते हैं कि प्रिसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट है जो सॉल्यूशन से ऑब्टेन होता है। अगर दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और दोनों सब्सटेंस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो और उस सॉल्यूशन के बाद जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और वो न्यू सब्सटेंस जो होते हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेट कहलाता है, और ऐसा रिएक्शन कहलाता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का जो है हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं।
प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या हुआ कि जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें बेरियम क्लोराइड भी सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, इसलिए इसको लिखते हैं AQ, और कॉपर सल्फेट भी सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, इसलिए इसको भी लिखते हैं AQ। बट ये दोनों रिएक्शन रिएक्ट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उसमें बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है। ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। बेरियम सल्फेट को हटा देता है, ये सल्फेट के साथ आ जाता है तो बनाता है बेरियम सल्फेट, और कॉपर क्लोरीन के साथ जाएगा तो क्या बनेगा CuCl2। यहां पर बेरियम सल्फेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट बन रहा है, और बेरियम सल्फेट का जो प्रिसिपिटेट बन रहा है वह व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है। इसको हम लोग लिखते हैं व्हाइट PPT, यानी व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ, सॉरी ये यहां पे आएगा बेरियम सल्फेट में, ये हो गया व्हाइट PPT, यानी व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हो सकता है कोई भी केमिकल रिएक्शन मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, हो सकता है, ऐसा होता भी है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा PbNO3(2). लेड नाइट्रेट हो गया, सॉल्यूशन के फॉर्म में है, दैट मींस हो गया एक्वस। और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, लेड नाइट्रेट का करा रहे हैं सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki। ये भी होगा एक्वस, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है, और ये दोनों जब रिएक्शन करेगा यहां भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेड किसके साथ जाएगा, आयोडीन के साथ, ये बन गया PbI2, और पोटेशियम किसके साथ जाएगा, नाइट्रेट के साथ, ये बनेगा KNO3। इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि लेड आयोडाइड का येलो प्रिसिपिटेट बन रहा है। ये जो PbI2 है इसका येलो प्रिसिपिटेट बन रहा है। इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो साइन से दिखाते हैं प्रिसिपिटेट को, तो ये हो गया लेड आयोडाइड का येलो प्रिसिपिटेट। और इस तरह से इस रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरह से अगले लेक्चर में आप देखेंगे वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वाटर एंडोथर्मिक रिएक्शन, वाटर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वाटर रिडक्शन रिएक्शन, जो और भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।